हेलो माय लिटिल चैम्प्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो एक नई एनर्जी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो टॉपिक है वो आपका है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ही ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैम आप एक फ्रैक्शन का टॉपिक बनाइए जिससे मुझे क्लियर हो जाए, वो चाहे क्लास 6 के बच्चे हों, चाहे क्लास 7 के हो, चाहे क्लास 8 के हों। ये जो टॉपिक है ना, ये अपने में ही एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन से ही आप आगे जो भी पढ़ोगे वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो डेसिमल हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ये सब सारे जो टॉपिक हैं वो आपसे फ्रैक्शन से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कौन कौन से टॉपिक आज कवर किए जाएंगे? फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, मतलब कि एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में आपको फ्रैक्शन के सारे टाइप्स भी बताए जाएंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी बताए जाएंगे, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि क्या आपको एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको क्या करना है, बस अगर आप बैठे हो देखने के लिए ये वीडियो, ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेरी ये गारंटी है, अगर आप पूरा ये वीडियो देख लेते हो ना, तो फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसको उड़ा दोगे। ठीक है, आप उसको उड़ा दोगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर आपको ये पसंद आए तो थोड़ा बहुत कमेंट भी कर देना कि मैम अच्छा लगा है। एंड आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उस पर कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो चलते हैं, सबसे पहले बताती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है एंड इट्स टाइप। चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन है अ पार्ट ऑफ अ होल। अब मैम ने ये क्या लिख दिया? अ पार्ट ऑफ अ होल। चलो समझते हैं एक पिज्जा से। किससे समझते हैं? एक पिज्जा से समझते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो इसमें 4 पार्ट करते हैं, इसमें 4 पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ लो आपने खा लिया, ठीक है, एंड 3 पार्ट बचे हुए हैं, रिमेनिंग है। तो अगर आपसे पूछा गया वो बताओ आपने एक पिज़्ज़ा का कितने पार्ट खाया, तो आप बोलोगे मैम मैंने तो एक ही पार्ट खाया। एंड टोटल पार्ट कितने थे? आप बोले मैम ये तो होगा 4। मतलब कि क्या, आपने एक पार्ट खाया एंड टोटल पार्ट कितने हैं? 4 है। मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 1/4। ये नहीं बोलोगे मैम 1 खा लिए, नहीं, अगर 1 बोलोगे तो ये पूरा 1 पिज़्ज़ा हो जाएगा। आपको क्या बोलना है कि 1/4 पार्ट आपने खाया है। ठीक है, चलो एक पार्ट आपके भाई भी नहीं खा लिया, एक पार्ट भाई बहन दोस्त कुछ भी खा लिए, चलो ठीक है, मतलब कि एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। तो मैंने पूछा भाव बताओ कि आपने पिज्ज़ा के कुल कितने पार्ट कवर कर लिए, आपने एंड आपके फ्रेंड ने। तो आप क्या बोलोगे? मैम हम दोनों ने मिल करके 2 पार्ट खा लिए इसके। तो क्या हो जाएगा? 2/4। मतलब कि क्या, आप दोनों ने मिलके 2 पार्ट पिज्ज़ा का खा लिया है। एंड जो 2 पार्ट है वो भी फ्रेश है, वो कोई अदर भी खा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/4। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको वो समझ नहीं आया, चलो दूसरा लेते हैं। मान लो एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है, इसमें आपने रख दिया जलेबी है, यहाँ पे कुछ जलेबियाँ रखी हैं गर्मा गर्म, एंड यहाँ पे कुछ समोसे हैं। ठीक, यहाँ पे जलेबी है, यहाँ पे समोसे है। किसी किसी बच्चे के मुंह में पानी आ गया होगा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये आपका जो स्पेस है वो ब्लैंक है, खाली है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है, वो आपको बताना है कि इसमें 3 अगर बॉक्स है, 3 पार्ट इसमें हैं, तो कितने ऐसे पार्ट हैं जो भरे हुए हैं किसी फूड से। तो आप क्या बोलोगे? मैम एक पार्ट में जलेबी है, दूसरे पार्ट में समोसा है, तीसरा जो पार्ट है वो खाली है। मतलब कि क्या, 1 and 2 पार्ट आपका भरा है, डिवाइड बाय टोटल कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मतलब कि टोटल 3 पार्ट है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इससे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, 5 पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट आपका कलरफुल है, रेड कलर, दूसरा भी ब्लू कलर है, तीसरा येलो कलर है। मैंने पूछा वो बताओ कितने बॉक्स में कलरफुल नहीं है। क्वेश्चन समझना, क्या बोला जा रहा है, कितने बॉक्स में कलरफुल नहीं है। आप क्या बोलोगे? मैम ये वाला और ये वाला खाली है, मतलब कि इसमें कलरफुल नहीं है। हो जाएगा 2/1, 2, 3, 4, 5। टोटल पार्ट कितने हैं? 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है भैया, वो ध्यान समझना कि जो आपका ये फ्रैक्शन होता है ना, वो P/Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। अब जो Q होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जो आपका Q है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और है, जो P एंड Q आपका होगा वो आपका होगा होल नंबर। जो P एंड Q होगा वो आपका होगा होल नंबर। अब एक क्वेश्चन बताए कि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है आपका? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो आपका ये पूरे नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं होल नंबर।
0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आपके पूरे होल नंबर होते हैं। समझ में आए बात? मतलब कि क्या, जो टोटल पार्ट होगा वो नीचे रखा जाएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया रहेगा वो आप ऊपर रखोगे। टोटल पार्ट नीचे, डिनोमिनेटर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस पार्ट को आप ऊपर रखोगे, मतलब कि न्यूमरेटर में। अगर समझ में आया है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि समझ लो आपके पास 6 बॉक्सेस हैं। ठीक, एक बॉक्स है उसमें 6 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका कलर फिल है, दूसरा पार्ट भी कलर फिल है एंड तीसरा भी कलर फिल है। एक और कर लेते हैं, चौथा भी कलर फिल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बताओ कि कितने में कलर फिल नहीं है। इसका अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि कितने पार्ट ऐसे हैं जिसमें कलर फिल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरी क्लास को वो सारे इसका रिप्लाई जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कौन कौन से आते हैं टाइप्स? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो, अभी आपको कुछ नहीं पता है ना, बट 5 मिनट के बाद ही आप बोलोगे कि मैम मुझे सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया है, जो भी आपके टाइप्स हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो देखो, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ध्यान से समझना। यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है, 6 अल्फ़ाबेट है ना, यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट है। देखो, प्रॉपर में 6 अल्फ़ाबेट है, इम्प्रॉपर में 8 अल्फ़ाबेट है। मतलब कि क्या, ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट निकालना है कि आपका जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए। क्या चीज़? जो न्यूमरेटर है छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। चलो 3/4 ले लिए, 7/8 ले लिए, 9/11 ले लिए, 10/20, 5/17 एंड सो ऑन। इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, क्या है कि आपका जो ऊपर वाला वैल्यू है छोटा है, जो नीचे का वैल्यू है वो बड़ा है। यही से आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा डिफिनेशन रट्टा मार लो या पूरा बैठ के परिभाषा उसको याद करो, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, आप किसी को समझा सको। ठीक है, तो बुक की लाइन कभी भी रट्टा मत मारना, आपको बस एग्जाम्पल समझना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर का नंबर जो होगा वो छोटा होगा, जो नीचे का नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब इम्प्रॉपर क्या होगा? सेम इसी का अपोजिट, जो ऊपर का वैल्यू होगा छोटा, जो नीचे का वैल्यू होगा बड़ा। प्रॉपर इम्प्रॉपर में ऊपर का बड़ा, नीचे का छोटा। जैसे कि 4/3, 8/7, 11/9, 20/10, 17/5 एंड सो ऑन। इम्प्रॉपर में ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा, नीचे का वैल्यू छोटा होगा, देन दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है ना क्लास में? चलो थम्स अप करते रहो, क्लास को एंजॉय करते रहो। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो अगर आपकी मम्मी ने आपसे बोला है वो जाओ आप शॉप पे जाओ, एक दुकान पे जाओ और वहाँ से 1.5 किलो चीनी लेके आओ। क्या? 1.5 किलो चीनी लेके आओ। मतलब कि आप जब रास्ते में जा रहोगे तो आप क्या सोचोगे? 1.5 किलो मतलब कि 1/2। 1 किलो तो पूरा आपको चाहिए। ठीक, आधा किलो जो आपका है वो 1/2 हो गया। मतलब कि क्या यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, एक आपका होल नंबर होगा, एक आपका फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 1/2 जो आपका है वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का, एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। बहुत ध्यान देना, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का ही कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि जो ऊपर का नंबर होगा छोटा होगा, जो नीचे का नंबर होगा वो बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 4/7, 7 9/11 एंड सो ऑन। इसमें 3 टर्म आ रहे हैं ना, जिसमें भी 3 टर्म आ रहे हो वो आपका होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आई बात? जैसे कि 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5 एंड सो ऑन। कुछ भी आप लोगे ना वो सारा का मिक्स्ड फ्रैक्शन ही देगा। समझ में आई बात? चलो अभी आते हैं लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? मान लो आपके पास है 1/3, 7/3, 9/3, 5/3, 11/3, 17/3। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको। आप कहोगे मैम यहाँ पे तो सारे का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, सारे का डिनोमिनेटर 3 है। मतलब कि क्या? 1/3, 7/3, 9/3, 5/3, 11/3, 17/3। जिस फ्रैक्शन के भी पूरा आपका कंटिन्यू चल रहा है ना, इसका जो डिनोमिनेटर सेम आता है वो आपका होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं आता है वो अनलाइक हो गया। जैसे कि 1/3, 7/2, 5/11, 9/13, 7/17 एंड सो ऑन। लाइक में सेम आएगा, अनलाइक में सेम नहीं आएगा, बस यहीं पे ख़त्म।
यहीं पे खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलो अब दो और पढ़ लेते हैं हंसते मुस्कुराते। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो ध्यान समझना। आपका अगर है 2/4, 1/2, 3/6, तो मैं बोलूँगी वो इसको आप बोलोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपका क्वेश्चन रहेगा मैम इसको इक्विवेलेंट क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो उसका भी रीज़न है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आप कट पिट कर रहे हो ना, शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे जब तो ये 1/2 ही आएगा। ये 1/2 आपका ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देखो 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ पे सारे का जो फ्रैक्शन आ रहा है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने पे सबका 1/2 ही आ रहा है। मतलब कि ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सबका इक्वल दे रहा है। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपके पास है 2/8, 1/4, 3/12। आपके पास कोई एग्जांपल है 2/8, 1/4, 3/12, तो कैसे इक्विवेलेंट होगा? मैम ने बताया है सबको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, चेक करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 1/4 ऑलरेडी है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, दैट मीन्स 1/4, 1/4, 1/4, तो आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो करेगा। समझ में आया बात? जो भी फ्रैक्शन आपको दिए गए हो आप उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे, सबसे छोटे रूप में करोगे। अगर वो सब इक्वल आता है तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अगर इक्वल नहीं आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो अभी लास्ट देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो 1 आता है, जिसका न्यूमरेटर 1 आता है वो आपका होगा यूनिट फ्रैक्शन। 1/2, 1/8, 1/11, 1/13, 1/100, 1 सो ऑन, कुछ भी आ जाए, मतलब कि जिसका ऊपर वाला नंबर 1 आता है वही आपका होता है यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आए बात? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आँख बंद करके। आप आँख खोल लेना, ठीक है, बिना कॉपी पेन उठाए हुए आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो आपने पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर ना छोटा है ना, मतलब कि ऊपर का नंबर छोटा नीचे का नंबर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा। इसके बाद आपने पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि क्या, एक आपका होल नंबर आएगा, एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वही आपका होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम आता हो, डिनोमिनेटर सबका सेम आता हो, वो आपका होगा लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आप पढ़े हो अनलाइक फ्रैक्शन। वो क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट आता है वो आपका होता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद पढ़े हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि जो भी आपके फ्रैक्शंस दिए गए हैं बुक या कॉपी में, जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं आप उसको कट पिट कर रहे हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर रहे हो, छोटे रूप में कर रहे हो, तो जो भी आपका सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है, वो सारा आपका इक्वल आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी लास्ट आपने पढ़ा है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो 1 आना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी आए मैटर नहीं करता है, बट जो न्यूमरेटर है वो 1 आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, लाइक नहीं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड सो ऑन। चलो इसी के साथ देखते हैं एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। चलो इसी के साथ देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होगा। ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, एंड दूसरे वाले में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। वो कभी भी आप अगर फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ोगे उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये सेम रहेगा, सेकंड क्वेश्चन जिसमें ये डिफरेंट रहेगा। मैं इस लेक्चर में दोनों आपको कवर करा दूंगी। फर्स्ट देखना ध्यान से, आपका एलसीएम लोगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? इसके बाद जो आपका ऊपर नंबर है ना वो आप ऐसे ही लिख दो, मतलब कि क्या 2 + 4। इसके बाद इज इक्वल टू 4 and 2 हो जाएगा 6, डिवाइड बाई 3, कट करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, आपका आ जाएगा 2/1। इसको आप 2 भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं 4/19 + 3/19। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 19 है, 19 ये भी है, तो जो नंबर है वही नंबर आप ऐसे लिख दो। ठीक, ऊपर जो नंबर है वो भी नंबर आप ऐसे लिख दो, 4 + 3, मतलब कि 7/19 आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, आपको नीचे नंबर 10 ले लेना है, ऊपर 3 + 9, 9 3 12, डिवाइड बाई 10, 3 4 ज़ा 2 से कटोगे ना, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, आपका हो जाएगा 6/5।
अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइप फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। टाइप सेकंड देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे 9 वो है, यहाँ पे 3 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 और 3 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 9 और 3 का कहीं रफ में एलसीएम ले लो तो 3 से कट करेंगे 9 का हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट करेंगे 1 और 1। देखो आपका एलसीएम क्या आया, 3 × 3 = 9। जब सॉल्व किए हो आप तो इसका एलसीएम आया है 9। अब देखेंगे 9 की टेबल में ये वाला नंबर कितनी बार में आया है। 9 की टेबल में 9 कितनी टाइम्स में आया है, तो आप बोलोगे मैम 1 टाइम में। बिल्कुल सही, अगर 1 टाइम में आया है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई आपको इस वाले नंबर में करना है, मतलब कि 3 में बीच में प्लस है, आप प्लस लगा दो, ठीक। अब 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आया है, 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आया है, तो 3 3 जा 9, तो 3 टाइम में आया है। आप लिखिए 3, बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नंबर है यही नंबर आप ऐसे लिख दो, = 3 1 जा 3 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाई 9। आप इसको जब ऐड करोगे हो जाएगा 21/9। 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, आपका हो जाएगा आंसर। देखो कितना सिंपल था, आपको डर लगता था एडिशन से, ठीक है। फ्रैक्शन का एडिशन आपका ऐसे ही सॉल्व होता है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मत परेशान हो। एक एग्जांपल और है मेरे पास, 7/4 + 9/20। इसका आपको कैसे करना है, सबसे पहले 4 और 20 का एलसीएम लेंगे। 2 से कट करोगे, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से किए 1 और 1। आपका एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 = यहाँ पे किए 20। अब देखेंगे कि 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है। आप बोलोगे मैम 5 टाइम में। उस 5 का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर में करेंगे, मतलब कि 7। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। 20 1 जा 20, 1 टाइम में ना, यहाँ पे लिखो 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे है 9, 9 ही लिख दो, = 5 7 जा 35, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 9 जा 9 डिवाइड बाई 20 = 44/20। आप 4 से कट कर दो, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अगर आपको क्लियर है तो वो इसका जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में देना कि 5/3 + 7/18 कितना होगा, ठीक है। मुझे ये वेट रहेगा, उम्मीद है आपसे कि इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। यहाँ पे आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। चलो इसी के साथ मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या होता है ध्यान समझना, जैसे आपका एडिशन था सेम आपका सब्ट्रैक्शन है। देखो वो नंबर भी सेम आपको ही लगेगा, 9 12 4 20 वही नंबर है, बस जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है ज़्यादा। आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है। नीचे आप लिखो 3, ऊपर जो नंबर है ऐसे ही डिनोट कर देंगे। 4 - 2 = 4 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। समझ में आया? नहीं आया डाउट है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप यहाँ पे ले लो, 19 है, 19 है, यहाँ पे भी हो जाएगा 19। ऊपर क्या हो जाएगा 4, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब कि 4 - 3 = 4 में से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 19। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे 9/10 है, -3/10 है, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 10। ऊपर कौन सा नंबर है, 9 - 3, ऊपर लिख दो 9 - 3 = 9 में से 3 गया हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 10। 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देख लो ना कितना सिंपल है वो। जैसे आपका एडिशन था सेम आपका सब्ट्रैक्शन चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस चेंज क्या हुआ है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। चलो अभी सेकेंड टाइप में देखते हैं। अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा ना कि 2 टाइप इसके होते हैं, एक जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, ठीक। तो अभी सेकंड टाइप पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 3/9 - 6/12 कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि 9 और 12 का एलसीएम लेना है। 9 12 का एलसीएम लोगे, आपका हो जाएगा 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब कि क्या आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 36। अब देखना है कि 9 की टेबल में 36 कितने टाइम आया है। आप लोग मैम 4 टाइम में, 9 4 जा 36, तो 4 मल्टीप्लाई जो यहाँ पे नंबर रहेगा वही नंबर लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 12 की टेबल में 36 कितने टाइम आया है, तो आप बोलोगे मैम 3 टाइम में, 12 3 जा 36। अब बीच में करेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ऐसे
डिनोट कर देंगे, इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस का माइनस 6 3 18 डिवाइड बाई 36। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस में है, यहाँ पे 18 माइनस में है, तो 18 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 36। बट यहाँ पे जो 18 है वो बड़ा नंबर है दोनों में ना, आगे माइनस है तो यहाँ पे लगा दोगे आप माइनस, मतलब कि आंसर -6/36। इसके बाद भी सॉल्व कर सकते हो अगर मन करे तो हो जाएगा 6 1 जा 6 6 6 जा 36, मतलब कि आपका -1/6 आंसर आ जाएगा। बहुत सही। अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 7/4 -9/20। अब यहाँ पे मुझे वो एलसीएम लेने की नीड नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा ना कि 4 और 20 का एलसीएम लेना है। एक तरीका और बताते हैं एलसीएम लेने का। एलसीएम जरूरी नहीं आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करो, अगर आपको शॉर्ट में करना है मतलब कि कम टाइम में करना है तो 2 नंबर लो, ठीक, एंड एक ऐसा नंबर आपको निकालना है, फाइंड करना है जिसमें वो दोनों नंबर सबसे पहले आता हो। तो 4 5 से 20, 21 जा 20, 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 5 से 20 4 के भी टेबल में आता है, 21 से 20 20 के भी टेबल में आता है, मतलब कि क्या आपका एलसीएम हो जाएगा 20। अब 4 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, तो आप बोलोगे मैम 5 टाइम में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, 7 बीच में माइनस है तो लगा देंगे माइनस, 21 से 20 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 9 में, इज इक्वल टू 7 5 सा 35 माइनस 1 9 सा 9 डिवाइड बाई 20। अब 35 में से अगर आपका 9 माइनस हो जाएगा तो 15 में से 9 गया तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक, 26/20। आप 2 से कट करोगे तो हो जाएगा 13/10, आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन था वो भी पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन। ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझना बहु। यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, अगर आप 6 एग्जाम्पल कवर कर लेते हो तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4। इसका बस एक कॉन्सेप्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। आप रेनबो देखे हो ना, जब बारिश होता है रेनबो बनता है, मतलब वैसे ही सेम ट्रिक समझ लो। 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, ऐसे आप रेनबो बना देना, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो 5 2 10, 3 4 12, 10/12 आपका आंसर हो जाएगा। छोटे क्लास में हो तो, अगर बड़े क्लास में हो तो इसको कट पिट करना पड़ेगा बहु। तो 2 5 10, 2 6 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें भी रेनबो बना लेते हैं। 13 1 13, 2 3 6, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। क्यों 13/6, ये एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाए। अभी देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, उससे भी इजी तरीका आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वो सबका शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पे कट हो गया ना। अब करोगे आप 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 3, डिवाइड बाई 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 2, यहाँ पे 3/2 आंसर आ गया, ठीक। और पहले वाले तरीके से अगर करेंगे, जैसे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 किए थे, तो 9 आपका पहले नंबर था ना, तो 9 1 9 डिवाइड बाई 3 2 6। तो भी आप जब सॉल्व करोगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 3/2 आपका आ जाएगा। 3 2 6, 3 3 9। ऐसे आपको 2 स्टेप करना पड़ा, ऐसे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ चुका है। देख लो कितना सिंपल है ना। चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, रेनबो बना लोगे। 5 1 5, 13 6 78, यहाँ पे भी इज इक्वल टू कर लेते हैं। 5 3 15, 4 4 16। अगर समझ में आया है तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। सबसे इजी वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बस रेनबो बनाओ, आंसर लाओ। यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन भी होता है कंप्लीट। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे। चलो हंसते मुस्कुराते डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है। कैसे करेंगे, 2/3 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू, सबसे पहले वो 2/3 जैसे आपका है वैसे ही आप लिख लो, ठीक। इसके बाद जहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल है वहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई नोट करोगे तो जो 1/3 है वो 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/1। देखो आप डिविजन से मल्टीप्लिकेशन किए हो ना, तो जब आप इसका अपोजिट कर दिए तो इसका भी तो अपोजिट होगा, मतलब कि 1/3 का 3/1 हो जाएगा। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल, आपका आ जाएगा 2/1 आंसर।
इज इक्वल टू, अब बताओ कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर लेंगे। अगर एक एग्जांपल आपको मैंने बताया है तो सेकंड क्वेश्चन कितने बच्चे कर लेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे हो जाएगा 5/13 डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये अपोजिट हो जाएगा तो 26 डिवाइड बाई 2, 13 1 सा 13, 13 2 सा 26। अब यहाँ पे आप करोगे तो 5 2 सा 10 डिवाइड बाई 2 1 सा 2 इज इक्वल टू 2 5 सा 10। यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, फिर वही बोल रहा है 1/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जहाँ पे 2/6 था आप करोगे 6/2, 6/2 किए। अब 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 करेंगे, 3 1 सा 3 डिवाइड बाई 5 आपका हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, तब भी आपका वही आंसर आएगा जो आपका आंसर यहाँ पे आया था शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4/2 डिवाइड बाई 3/9, तो हो जाएगा 4/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 3/9 का 9/3, तो करेंगे 9 4 जा 36, 3 2 जा 6 डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 6। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 2/1 डिवाइड बाई 3/4 करेंगे, 2/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4/3, जब करोगे अपना तो 4 2 सा 8, 3 1 सा 3, आपका ये कंप्लीट हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास कैसा लगा है, समझ आया है कि नहीं आया है, मजा आया कि नहीं है क्लास में। वो कभी भी मैथ्स को ना ऐसे ये नहीं सोचे पड़ते कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। अगर आप इंजॉय करके पढ़ोगे तो सबसे ईजी सब्जेक्ट मैथ ही है। चलो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी डाउट, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में होता है ना कि डाउट है या फिर किसी भी चैप्टर में डाउट है, आप कमेंट करना, मैं उस चैप्टर का वीडियो बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सारे भी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।